हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आईआईटी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच कहां तक पहुंची, जो पेपर लीक हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट लगातार इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी अपडेट दी जाएगी। तो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर पहुंची पुलिस और सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी की जद में नहीं आई प्रधानाचार्य की बेटी। तो आपको मामला पता ही है, के.एन. काटजू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की बेटी का सेंटर गया हुआ था स्काउट गाइड एंड कॉलेज में, और प्रिंसिपल साहब की बेटी थी, तो वहाँ के भी प्रिंसिपल साहब से इनकी सेटिंग थी ही। तो आकांक्षा जो प्रिंसिपल की बेटी हैं, इनको नकल कराने का पूरा इंतज़ाम किया गया था और एसटीएफ को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। भारत स्काउट एवं गाइड इंटर कॉलेज पर आकांक्षा को परीक्षा से पहले और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, यानी कि आते और जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। तो ये तो क्लियर है कि वो परीक्षा देने आई थी। साथ ही साथ एसटीएफ ने ये क्लियर किया है कि प्रिंसिपल के फ़ोन से 39 पेज का स्क्रीनशॉट पेपर का पाया गया है, और ये जो फोटो क्लिक किए गए हैं, ये 17 अक्टूबर जिस दिन परीक्षा थी 9:37 पर क्लिक किए गए हैं, जबकि एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू होना था। तो परीक्षा के पहले ही पेपर का फोटो खींच लिया गया था, जबकि एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था, और अगर किसी को अलाउ भी था तो कीपैड वाला कैमरा रहित फ़ोन अलाउ था, लेकिन ये फ़ोन लेकर गए थे, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। के.एन. काटजू में नहीं होगी पीसीएस की परीक्षा, तो ये भी फैसला लिया गया है और इस विद्यालय को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर के.एन. काटजू में नहीं होगा पीसीएस 2021 का प्री परीक्षा। साथ ही साथ सेटिंग इनकी ऐसी भी थी कि सीसीटीवी के जस्ट नीचे आकांक्षा बैठी हुई थी कमरे के अंदर, ताकि उसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में ना हो सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, पहले से सारी सेटिंग की गई थी, इसी वजह से उन्हें जस्ट सीसीटीवी के नीचे बैठाया गया था। और परीक्षा हॉल में आते समय जाते समय तो उन्हें देखा गया, लेकिन कमरे के अंदर जब वो बैठ गई अपने सीट पर तो कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हैं कि जो स्क्रीनशॉट, जो फ़ोटो खींचे गए थे पेपर के, वो आकांक्षा एग्जामिनेशन हॉल में अपने क्लास में लेकर आई थी या नहीं आई थी। लेकर आई थी तो कैसे आई थी, और जो फ़ोटो खींचकर भेजा गया है सॉल्वरों के पास सॉल्व करने के लिए, उन्होंने कहां कहां इसे आगे फॉरवर्ड किया है। चूंकि आकांक्षा फरार है, इसका भाई फरार है और सॉल्वर भी फरार है। जल्दी इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और इसके बाद पता चलेगा कि पेपर कहां कहां आगे फॉरवर्ड किया गया है। चूंकि एक बार जब फ़ोन में फ़ोटो आ जाती है तो सोशल मीडिया आपको पता ही है कि कितनी तेज़ी से पेपर वायरल हो जाते हैं। डॉक्टर के.एन. काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा और बेटे अनुग्रह की तलाश में बुधवार को भी कीड़गंज पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आए। उनकी सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस की जा रही है। कीड़गंज इंस्पेक्टर रमेश दुबे ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने भारत स्काउट एवं गाइड इंटर कॉलेज में जाकर छानबीन। वहां पर पता चला कि कमरा नंबर 15 में आकांक्षा पेपर दे रही थी। कमरे के अंदर जिस जगह वह बैठी थी, ठीक इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ऐसे में उसकी पूरी गतिविधि सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हो पाई। पुलिस को शक है कि पेपर आउट होने के बाद वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल की होगी। हालांकि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। पुलिस ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, इसलिए अभी तक डीवीआर पुलिस के कब्जे में नहीं है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भाई बहन की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने एक दूसरे से आखिर संपर्क कैसे किया था और संपर्क किया भी था या नहीं। इन दोनों की निशानदेही पर ही सॉल्वर की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। आरोपी सॉल्वर के मोबाइल से ही राज खुलेगा कि उसने सॉल्व पेपर किन किन लोगों तक पहुंचाया है। और आपको बता दें कि एसटीएफ ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने के मामले में डॉक्टर के.एन. काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है, और फिलहाल जांच चल रही है। जो फरार आरोपी हैं उन
उनकी गिरफ्तारी के बाद ही अब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा गया है, सालोरों को भेजा गया है, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन आकांक्षा वो पेपर लेकर आई थी या नहीं, अब ये क्लियर नहीं है। साथ ही साथ सालोरों ने इस पेपर को कहां कहां आगे भेजा है, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसका पूरा पक्ष है कि पेपर आखिर कहां कहां वायरल किया गया है। आगे जैसे हमें कोई और अपडेट मिलती है आपको जानकारी दी जाएगी। और लगातार यही हाल है उत्तर प्रदेश के लगभग सभी परीक्षाओं में। परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा दौरान पेपर वायरल हो जाता है व्हाट्सएप पर या दूसरे सोशल मीडिया पर, और उसके बाद फिर मामले आपको पता ही हैं। और फाइनली इसमें कुछ खास होता नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन सालवरों का, इन गिरोहों का मनोबल टूटे और आगे से इस तरह की चीज़ें ना देखने को मिले। यही थी इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।